नमस्ते, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन संडे स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के संडे स्पेशल बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सभी माता पिता का एक सपना होता है कि उनके बच्चों को उज्जवल भविष्य मिले। जी हाँ, जो भविष्य उनके लिए आगे जाकर एक रोजगार भी साबित कर सके। दूसरी बात, सभी का सपना ये होता है कि बजट भी हो और बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो, बच्चों की आमदनी भी हो और बच्चों को एक डिग्री भी हासिल हो। उन्हीं सब चीजों को सोचते हुए जब बच्चा 12th में आता है तो सभी का सपना बन जाता है और सभी को एक टेंशन हो जाती है कि हम कौन से इंस्टीट्यूट में बच्चे का एडमिशन कराएं। एडमिशन कराने के लिए विचार हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाते भी हैं और मेरठ में काफी इंस्टीट्यूट भी हैं, लेकिन आज मैं आपको एक इंस्टीट्यूट की विजिट कराऊंगी। जी हाँ, एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कंकड़खेड़ा बाईपास पर स्थित है और उसकी पूरी विजिट कराने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये वो इंस्टीट्यूट है कि जहां बच्चों को एजुकेशन तो दी जाती है, एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को अदर शिक्षाएं भी, प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। उसके बाद बच्चों को डिग्री के साथ साथ रोजगार भी दिया जाता है। जी हाँ, प्लेसमेंट भी 97% इस इंस्टीट्यूट से हो चुका है और काफी बड़े बड़े अस्पतालों में बच्चों का जो सिलेक्शन होता है। तो मैं आपको आज उस इंस्टीट्यूट में लेकर चलूंगी और मैं चाहूंगी कि आप सब भी एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स को जब हमें बच्चे का भविष्य बनाना होता है तो हम यही चाहते हैं कि पहले हम मेरठ के और मेरठ के आसपास के क्या इंस्टीट्यूट को चेक करते हैं, सब जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमारे बजट में वो इंस्टीट्यूट हो और साथ साथ हमारे बच्चों का भविष्य भी सिक्योर हो। तो सभी चीजों को सोचते हुए हम इंस्टीट्यूट को सोचते हैं और अपने बच्चे का कैरियर बनाने में उसका साथ देते हैं। तो अभी मैं आपको लेकर चलूंगी एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में, जहां पर बच्चों को उज्जवल भविष्य के साथ साथ उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, प्लेसमेंट दिया जाता है। हर एक पेरेंट्स की इच्छा होती है, तो आप चलते हैं एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। आज हम आए हुए हैं एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। जी हाँ, जहाँ बच्चों के उज्जवल भविष्य की जो है एक पहचान बनाई जाती है। बच्चों की एक सभी पेरेंट्स का एक सपना होता है कि जब बच्चा 12th में होता है एक चिंता बढ़ जाती है कि हम अपने बच्चे को कौन सी लाइन में डालें और कौन से ऐसे कॉलेज में उसका एडमिशन कराएं जहाँ बच्चे को उज्जवल भविष्य भी मिले और साथ साथ प्लेसमेंट भी मिले। ये एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कंकड़खेड़ा जो बाईपास पर स्थित है, इसका ये मानना है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी सिखाई जाती हैं, साथ साथ बच्चों का प्लेसमेंट भी होता है। आज मैं आपको खुद दिखाने लाई हूँ कि इस स्कूल के अंदर, इस कॉलेज के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती है, साथ साथ क्या क्या तैयारी कराई जाती है और किस तरीके से प्लेसमेंट किया जाता है। तो मैं आपको अभी आगे और भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि रिसेप्शन पे अभी हम पहुंचे हैं और यहाँ पर एडमिशन के लिए पेरेंट्स बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं मैम बात कर रही हैं और कितनी मतलब ये ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से हर एक पेरेंट्स को डील करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बच्चों के जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उनके पिक्स भी लगे हुए हैं कि जो कॉलेज है बच्चों को हर तरीके से आगे बढ़ाने में उनका सहयोग कर। अब चलते हैं डायरेक्टर सर और मैम के रूम में और देखते हैं कि उनकी क्या क्या व्यवस्था उन्होंने कराई है कॉलेज में और हम जानते हैं उनसे स्कूल की व्यवस्था के बारे में। देखिए यहाँ पर जो है कॉलेज के डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम बैठे। हेलो मैम। हेलो सर। तो आप देख सकते हैं और हम सर से कहेंगे कि सर अपने स्कूल की एक बार हमें विजिट कराइए कि क्या क्या व्यवस्था आपके कॉलेज में है और किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, स्टूडेंट्स को किस तरीके से एजुकेशन दी जा रही है, उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैम आप भी प्लीज आइएगा। क्या क्या व्यवस्था है आपकी वो हमें आप दिखाइए, किस तरीके से है। तो मैम सबसे पहले हम क्लासरूम दिखाएंगे। एक इंस्टीट्यूट की शाम क्लासरूम्स होती हैं, तो पहले आपको क्लासरूम दिखाएंगे किस तरह से कोरोना काल में हमें पढ़ाई करनी है, कैसे बच्चे कोरोना से सेफ रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने इंस्ट्रक्शन लगा रखी है और बच्चों को फॉलो करने के स्ट्रिक्टली यहाँ पर नियम है कि सारे फॉलो करें। तो जैसे बच्चे मास्क वगैरह लगा कर भी आते हैं
हाँ जी, मास्क लगा के हैंड सैनिटाइजर यूज करके फिर आते हैं और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हैं। यहाँ पर किस तरीके की बुक्स वगैरह आप रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए? मैम मेडिकल सेक्शन की यहाँ पर सारी बुक्स हैं, मेडिकल फिजियोलॉजी, लैब्स की, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज की सारी बुक्स हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है मैम, मेडिकल डिक्शनरी अवेलेबल है हमारे यहाँ, जिससे कि यूपी बोर्ड के बच्चे इंग्लिश और हिंदी में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आराम से इंग्लिश और हिंदी टर्म्स दोनों को पढ़ पाएं। तो आपके यहाँ यूपी बोर्ड का बच्चा भी एडमिशन? यूपी बोर्ड का बच्चा है और उसके लिए स्पेशल व्यवस्थाएं हैं कि वो इंग्लिश क्लासेस कर ले, डिक्शनरी में हिंदी में लिखा हुआ है उसका इंग्लिश रूपांतरण वो पढ़ ले हमसे। तो मेडिकल डिक्शनरी भी अवेलेबल हम लोग लगाए। बेटा आप कैसे बुक्स लेकर यूज करते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए बुक्स लेते हैं आप? कैसे पढ़ेंगे? तो बहुत से बच्चे हर बुक्स को नहीं खरीद पाते हैं, तो स्कूल में लाइब्रेरी की बहुत ही उपयोगिता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक्स रखी गई हैं और हर बच्चे को अवेलेबल कराई जाती है। जिस बच्चे को जिस बुक्स की जो है जरूरत होती है वो बच्चा यहाँ से ले सकता है, पढ़ता है। ये लाइब्रेरी आपको मैंने दिखाई यहाँ पर, जैसे अभी तक लाइब्रेरी अब आगे से आपकी क्लास मेडिकल लैब मैम लेक्चर ले रही हैं। स्टूडेंट्स प्रॉपर डिस्टेंसिंग पे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए बैठे हैं सही बच्चे। बहुत जरूरी है आज के टाइम में, कोरोना चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग। और तो मैम किस चीज़ का लेक्चर आप करा रहे हैं? मैम मैं स्टेनिंग करा रही हूँ। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में एक बैक्टीरिया होता है जिसको स्टेनिंग करके ही पता कर सकते हैं कि वो एसिड फास्ट है या नहीं है। तो मैंने आज बच्चों को सिखाया कि स्टेनिंग करते कैसे हैं। तो स्टेनिंग करने का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हमें पता चल सके कि सामने वाले को टीबी है या नहीं है। चेक। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि मैम कितने अच्छे तरीके से बच्चों को बिल्कुल इस तरीके से समझा रही है कि उनकी समझ में भी आए। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का और बच्चों ने सभी ने मास्क भी लगाया है। हर चीज़ को प्रॉपर करते हुए इस कॉलेज में बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कोरोना काल में हर जगह सबसे ज़्यादा नियमों का पालन होता है, नियमों का पालन भी हो रहा है और बच्चों को पढ़ाई भी करी जा रही है, क्योंकि ताकि उनका जो भविष्य है वो खराब हो। ये एमओवी सेशन हमारा प्रैक्टिकल्स अटेंड होते हैं, मतलब बच्चे कैसे बीपी लेना है, कैसे हमें स्टेथोस्कोप से कैसे हार्ट बीट्स मेजर करनी है। तो ये सब चीज़ें ये बच्चे के यहाँ प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। सिस्टम में हमारी जो प्रैक्टिकल्स करा दी। अच्छा, ये भी बच्चों को सिखाया जा रहा है कि बीपी किस तरीके से लेना है, बल्कि किस तरीके से आपको चेक करना है। तो सभी बच्चे आपको समझ में आता है कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना है, अभी तक आप समझे? मैम जैसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि कोई यूपी बोर्ड का बच्चा आपके पास आया और उसको भी आप मतलब सिखाने में पूरा कोशिश करते हैं, इंग्लिश ना समझ पाए बच्चा, तो उसको भी सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं? मैम हम पूरा हिंदी का यूज़ करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश की प्रॉब्लम्स ना आए। स्पेशली हम उन्हें इंग्लिश क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। चाहे बच्चा आरटी का हो, चाहे वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले, चाहे नर्सिंग का बच्चा है, चाहे एमएलटी का, ये सब्जेक्ट कॉमन है सभी कोर्सेज के लिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पूरे डायग्राम्स एंड सभी चीज़ों के साथ सब बच्चों को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आई गेस यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा रहे हैं या यूरिनरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो सर प्लीज़ थोड़ा सा ये आज हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम मतलब जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव किया जाता है किसके थ्रू? किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। उसके बाद नीचे हमारा यूरेथ्रा। मतलब खाली सामान हो उनके हाथों में, लेकिन जैसे ये स्टाफ रूम में ले चलते हैं, स्टाफ रूम और ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेक्शन दोनों एक साथ हैं, तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। सारा हमारा स्टाफ है जो बहुत मेहनत कर रहा है अपनी जगह पर। और ये हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेक्शन है, ये हमारे सुमित सर हैं जो अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेक्शन। ये क्लासेस भी लेते हैं मैम, और साथ साथ ट्रेनिंग प्लेसमेंट में भी बहुत योगदान देते हैं। कॉलेज का काफ़ी नाम है और बच्चों के लिए हमने रिसर्च में बात करी, तो कितने बच्चों को अभी तक यहाँ से प्लेसमेंट? हमारा जो DPMI का 97% प्लस हमारा प्लेसमेंट है हमारे कॉलेज में। जी जी, तो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में है कुछ? मैम जो हमारा लोकल की बात करें मेरिट के, तो एप्स नोवा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, पैच एंड लैब्स, डॉक्टर लाल पैथ, SRL डायग्नोस्टिक सेंटर,
एंड और हमारा ये मेरठ किडनी हॉस्पिटल। प्रैक्टिकल बच्चों को आप बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल भी कराया जाए, किस किस चीज़ के प्रैक्टिकल को आप बताइए? देखिए आइए प्लीज हम लैब में देखते हैं, लाइव देखते हैं बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कर रहे हैं और ये एमएलटी के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं एक्चुअली, ब्लड कलेक्शन का प्रैक्टिकल है आज बच्चों का। तो आप देखिए बच्चे किस तरीके से क्लीनिंग और फिर उसके बाद सिरिंज का यूज़ वगैरह करते हैं। किस तरीके से बच्चों को सिखा रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कोई नासमझ बच्चा भी होगा ना जो बिल्कुल डरता होगा हर चीज़ से, और मैम का सिखाने का तरीका इस तरीके से बिल्कुल बच्चे को उसके पास जाकर और किस तरीके से सिखाया जा रहा है कि कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है। आपने देखा कि हाँ, बच्चों की जी। पढ़ाई और प्रैक्टिकल इन दो चीज़ों पे ध्यान दिया ही जा रहा है, प्लस जो बच्चों को और ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए वो होती है हमारी एक्टिविटीज़, हमारे फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स, ग्रुप डिस्कशंस, या बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कॉलेज में बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती हैं। ये हमारी स्मार्ट क्लास है। हमारे कॉलेज में बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन के लिए स्मार्ट क्लास भी दिया जाता है, जिससे उन्हें पीपीटी रन करना आता है, या टेक्निकली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अपनी स्मार्ट क्लास में उसके लिए अपडेट होते हैं। एमटी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आप जो है एजुकेशन दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन तो अच्छे से होती है और प्रैक्टिकल पार्ट और भी अच्छे से सिखाए जाते हैं बच्चों को, ताकि वो आगे जाके और अच्छे से परफॉर्म कर सके लैब में आगे जाके। के बारे में आपकी क्या व्यूज़ है? जैसे कि आप इसमें एजुकेशन दे रहे हो तो आपको कैसा लगता है, और कॉलेज भी हैं बहुत सारे, तो उसके मुकाबले में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैम जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे मेरे प्रिंसिपल सर में ट्वेल्थ में कॉलेज में जहाँ था तो वहाँ पे मेरे सर थे, उन्होंने कहा कि एमटी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एक मेरठ में है, आप सीधे वहाँ जाओ और वहाँ जाके एडमिशन लेना है। ऐसा मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम, तो सर ने मुझे गाइड किया था और मैंने यहाँ पे एडमिशन भी लिया। उसके बाद मैं दूसरे कॉलेज में गया था, लेकिन वहाँ पे मैंने वहाँ पे सर उसका मैनेजमेंट देखा, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा मुझे इस एमटी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का लगा। बेटा आप कहाँ से आते हो इस कॉलेज में? मैं गढ़मुक्तेश्वर से यहाँ पर क्यों? Yes, जो ma'am. बीच में कई इंस्टीट्यूट होते होंगे, तो आपने एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ही क्यों चुना? मैम उसका एक रीज़न है क्योंकि फ्यूचर सेट करने के लिए हमें पाठक सर का हमें वो मिला है, मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने इतना अच्छे से हमें बताया है कि आप आगे चल के अपने फ्यूचर को कैसे बढ़िया बना सकते हो। आना तो उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए भी यही कहूँगा मैम कि यहाँ पे एडमिशन लेने की बहुत अच्छा है यहाँ पे और इंस्टीट्यूट के मुकाबले, कि यहाँ की हर चीज़, यहाँ की पढ़ाई अच्छा है, उनका जो भविष्य रहेगा वो अच्छा रहेगा। देखिए अभी तो पूरा हमने आपको कॉलेज दिखाया, लैब दिखाई, बच्चों के पढ़ने की क्लासेस दिखाई, साथ साथ ऑडिटोरियम भी दिखाया। अब दिखाते हैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से टीचर्स जो है वर्क कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सर जैसे आपने अभी आज हमें अपना पूरा इंस्टीट्यूट दिखाया और बताया, उसके बारे में जानकारी दी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका मेन मकसद क्या है? इस इंस्टीट्यूट को लेकर आपकी क्या विचारधारा है और क्या चाहते हैं? मैं मेन मकसद किसी भी इंस्टीट्यूशन का होता है बेरोजगारी को खत्म करना। तो हम भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए और वो बेरोजगारी के जो एक चक्रव्यूह है उससे निकल जाए। जी, अभी पिछले दिनों मैंने सुना था कि आपकी संस्था का किसी साथ टाई अप भी हुआ है, तो वो जरूर बताइए। मैम DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ हमारी संस्था का टाई अप हुआ है और कई बच्चों का सिलेक्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल में हो चुका है हमारा। इसके साथ साथ अभी हमने फर्स्ट ईयर वालों के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जो पैथ कैंप के साथ किया था, और वो 10 दिन हिमाचल प्रदेश बच्चों ने रह के पैथ कैंप के साथ काम करके काफ़ी कुछ सीखा उनके साथ। पैथ कैंप तो जानी मानी। मैं डॉक्टर मनीष MD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का संचालक मेरठ दर्शन के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि अपना भविष्य बनाने के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको एक बार पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट के बारे में पता करना चाहिए। आप हमारे यहाँ भी आते हैं, हमारे यहाँ विजिट करिए, आप सब कुछ पता करिए, देन आप अपना भविष्य यहाँ आकर बना सकते हैं। आपका इंस्टीट्यूट आज हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा कि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हर क्षेत्र से बच्चा आपके पास आए और मिनिमम बजट में लेकर आप चल रहे हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जिस तरीके से CBSE बोर्ड और UP बोर्ड, क्या दोनों सेशन के बच्चे आपके पास आ सकते हैं 12th के बाद? मैम एक्चुअली CBSE, UP, ICSE हर ही बोर्ड का बच्चा आता है और UP बोर्ड का बच्चा अधिकतर आता है क्योंकि वो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं जो
मेडिकल फील्ड के बहुत महंगे खर्चों को अफोर्ड नहीं कर पाते। जी हाँ। तो वो बच्चे जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं जा सकते, अधिकतर वो बच्चे आते हैं, यूपी बोर्ड के गाँव के बच्चे आते हैं जिनको हम लोग इंग्लिश बराबर सिखा के उनको किसी भी फील्ड में सीबीएसई के बच्चे से कम नहीं है। मैं एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल मेरठ दर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने भविष्य के लिए जो भी पढ़ाई करें वो पढ़ाई करें जो आपको अपने पैरों पे खड़ा करे। ऐसी पढ़ाई ना करें जो आपको केवल डिग्री दे लेकिन भविष्य में आपको काम ना दिला सके। देखिए, आज मैंने आपको पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जी हाँ, एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कंकड़खेड़ा बाईपास पर स्थित है, आज उसकी विजिट कराई। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि एक बार आएं और विजिट जरूर करें कि यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उज्जवल भविष्य भी दिया जाता है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं मेरठ दर्शन से। मेरठ दर्शन के संडे स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। मेरठ दर्शन आपके लिए प्रत्येक संडे स्पेशल बुलेटिन लाया करेगा। जी हाँ, प्रत्येक स्पेशल बुलेटिन में आप तक मेरठ की वो खास खबर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा जो आप लोग देखना चाहते हैं, और मेरठ की कुछ खास जगहों का भी दर्शन आप लोगों को कराया जाएगा। साथ साथ हमारे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से यदि आप भी अपनी कोई खबर दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं, स्पेशल बुलेटिन में दिखवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज। अगर आज आपको हमारा स्पेशल मेरठ दर्शन बुलेटिन में जो है अच्छा लगता है तो लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें।